हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टिप्स बाय अनुपम शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स और वर्ब इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बगैर तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इस वीडियो के एंड तक आप देखेंगे कि आपने लैंग्वेज लर्निंग की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर ली है। इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज, मॉडल्स, gerund, participle, डिफरेंट काइंड्स ऑफ moods इसी टॉपिक के अंडर कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ टेंसेस की स्टडी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की स्टडी वर्ब्स पर ही बेस्ड है। इस वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्कूल में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब सीखते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम उन्हें सीख लेते हैं उतनी ही जल्दी उन्हें भूल भी जाते हैं, क्योंकि हम उनका यूज नहीं करते, क्योंकि हम उनको अपनी बिहेवियर में नहीं लाते, अपनी ओरल एंड रिटन हैबिट्स में उनको नहीं लाते और वो बन जाते हैं हमारे लिए कंफ्यूजिंग। लेकिन इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कि इनमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके सारे कंसेप्ट्स और आपको फिर कभी नहीं भूलेगा वर्ब के डिफरेंट काइंड्स कौन से हैं। वर्ब्स को हम कहते हैं क्रिया। वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाएं वही क्रिया है। कार्य को करने का मतलब एक्शन बताएं, एक्टिविटी बताएं। सो डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स कौन से हैं देखते हैं। सम एक्शन वर्ड्स आर लाफ, लिसन, डांस, walk, run, sit down, play, read, write, sleep, stand up, cry, eat, let us observe some examples. हम देखते हैं कि हमने अपने एक्शन वर्ड्स को या फिर डूइंग वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज किया है। द फर्स्ट वन इज मोहन बाइज अ कार। बाइज मतलब खरीदना, ये एक एक्टिविटी है, एक्शन वर्ड है, इसीलिए ये वर्ब है। ही इज रिच, इज यहां पर वर्ब है। 3. ही फील्स हैप्पी, फील्स वर्ड वर्ब है। 4. ही हैज मनी, हैज वर्ड वर्ब है। आइए इन सेंटेंसेस को कलेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं इनको हमने वर्ब क्यों कहा है। बाइज, इज, फील्स, हैज ये सारे अलग टाइप के वर्ड्स हैं, फिर भी हमने इनको वर्ब बोल दिया। फर्स्ट सेंटेंस में बाइज यानी खरीदना, खरीदना तो कोई एक्शन करना है, कोई काम करना है, तो ये वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में इज बता रहा है सब्जेक्ट ही के बारे में। ही इज रिच, ही कैसा है? रिच है, अमीर है। जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताते हैं उन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं, इसलिए इज वर्ड वर्ब है। थर्ड सेंटेंस में फील्स, फीलिंग्स वाले वर्ड्स भी वर्ब हैं। यहाँ पे फील्स बता रहा है सब्जेक्ट ही कैसा फील कर रहा है? हैप्पी, इसलिए फील्स वर्ब है। फोर्थ सेंटेंस में देखें, ही हैज मनी, हैज मतलब पास, उसके पोजेशन में क्या है? सब्जेक्ट के पोजेशन में जो वर्ड बता रहे हैं, जो हैज बता रहा है कि सब्जेक्ट के पोजेशन में क्या है, इसलिए हैज क्या है? वर्ब।
आइए अब इन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। 1. द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। बार्क्स यानी भौंकना, बार्क्स है वर्ब। इट इज ब्रूनो, इज वर्ड क्या है? वर्ब। 3. इट लाइक्स रनिंग, लाइक्स वर्ड जो हाईलाइटेड है वो है वर्ब। 4. इट हैज अ बोन, हैज वर्ड जो हाईलाइटेड है वो है बोन। अब देखते हैं इन सभी वर्ड्स को हमने वर्ब क्यों कहा है। फर्स्ट सेंटेंस, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। बार्क्स यानी एक्शन वर्ड, भौंकना जो है एक्शन है, इसलिए ये वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में इट इज ब्रूनो, इज शब्द हमें बता रहा है सब्जेक्ट इट के बारे में। ये कौन है? ब्रूनो है। सब्जेक्ट इट क्या है? ब्रूनो है, इसलिए इज वर्ड जो है वो वर्ब है, उसकी बीइंग के बारे में बता रहा है। थर्ड सेंटेंस में इट लाइक्स रनिंग। लाइक शब्द फीलिंग बता रहा है। क्या फीलिंग है उसकी? उसको क्या पसंद है? रनिंग। जो भी शब्द फीलिंग्स बताते हैं वो क्या है? वर्ब। फोर्थ सेंटेंस में इट हैज अ बोन। हैज बता रहा है पोजेशन, उसके पोजेशन में उसके पास क्या है? बोन है, हड्डी है। तो हैज शब्द क्या बन गया? हमारा वर्ब। जो सेंटेंसेस हमने अभी तक स्टडी किए वो दो सेट्स में आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। फर्स्ट सेट में वर्ड्स देखिए, बायस, इज, फील्स, हैज, ये हाईलाइटेड वर्ड्स वर्ब हैं। सेकेंड सेट ऑफ सेंटेंस में देखिए, बार्क्स, इज, लाइक्स, हैज, ये भी वर्ब हैं। अब इनके बेस पर आइए डिराइव करें वर्ब की डेफिनेशन। लेकिन ध्यान रखें, ये डेफिनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है। इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, हमेशा ग्रामर की एप्लीकेशन पूछी जाती है। सो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, बीइंग, फीलिंग, पोजेशन। ऐसा शब्द जो कि हमें एक्शन के बारे में, बीइंग के बारे में, फीलिंग के बारे में, पोजेशन के बारे में बताए, वही शब्द वर्ब है। वर्ब की डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि वर्ब इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं हो सकता। सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा ही लगेगा। कोई भी सेंटेंस होगा वहां पे सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब जरूर होगा। वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस कभी फॉर्म नहीं होगा। इन सेंटेंसेस में वर्ब के कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। 1. He is happy. Verb is. 2. I have a pen. Verb is have. 3. Amit reads a book. Verb है reads. 4. Ritu laughed. Verb है laughed. अब इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा वन वर्ड वर्ब है। इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब का एक ही शब्द है। तो क्या कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हों, उनको हम वर्ब बोलते हों? आइए देखते हैं। सेंटेंस 1, ही इज राइटिंग। यहां पे वर्ब है इज राइटिंग, यानी कि वर्ब के कितने वर्ड्स हो गए? 2. 2. He has written. वर्ब है has written. यहां पे भी वर्ब के कितने वर्ड्स हो गए? 2 वर्ड्स। 3. He has been writing to him. Has been writing. अब यहां पे वर्ब 3 शब्दों में बन गया। अब देखिए, जो एक शब्द से ज्यादा शब्द वाले वर्ब हैं, जैसे he is writing, he has written, he has been writing to him, यहां पे 2 शब्द या 3 शब्द वर्ब के बन रहे हैं। लेकिन अब इन शब्दों में मेन वर्ब कौन सा होगा?
आइए देखते हैं। निकिता विल देयर। क्या लिखा है? ये कुछ बात बनी नहीं। निकिता देयर, कुछ बात नहीं बनी। अब देखिए, निकिता गो देयर। हाँ, ये तो क्लियर है, निकिता वहां पर गो मतलब जाती है, लेकिन सेंटेंस की सेंस फॉर्म नहीं हो रही। निकिता विल गो देयर। यस, दैट्स राइट। जब हम विल गो देयर शब्द यूज करेंगे तो विल गो यानी कि सही वाली वर्ब यूज करने पर ही सेंटेंस की ठीक सेंस आ पाई है, सेंटेंस का मतलब हमें समझ आया है। लेकिन मेन वर्ब जानने का यहाँ पे एक शॉर्टकट है, वो ये कि अगर आप मेन वर्ब को सेंटेंस में से गायब कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। सेकंड सेंटेंस, हॉर्स हैड बीन बाय विशाल। यहां पे समझ नहीं आ रहा कि हॉर्स और विशाल के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अब इस सेंटेंस को देखें, हॉर्स किल्ड बाय विशाल। यहां पे सेंटेंस की प्रॉपर फॉर्मेशन तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही किल्ड वर्ड आ गया तो हमें समझ आ गया कि हॉर्स को विशाल ने किल किया है, मारा है, यानी कि किल शब्द जो है वो मेन वर्ब है। हॉर्स हैड बीन किल्ड बाय विशाल। यस, दैट्स राइट। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे वर्ब है हैड बीन किल्ड, और वर्ब के कितने वर्ड्स हैं? 3 शब्द, 3 शब्दों वाली वर्ब है यहाँ पे। और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? किल्ड। और इसका जानने का इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या था कि किल्ड को जब गायब कर दिया हमने सेंटेंस से तो हमें समझ ही नहीं आया कि सेंटेंस में हॉर्स और विशाल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। लेट्स सी हमने मेन वर्ब के बारे में क्या क्या सीखा है। मेन वर्ब, जिसको कि प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, हमने 2 सेंटेंसेस ऑब्जर्व किए। फर्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब है गो, सेकंड सेंटेंस में मेन वर्ब है किल्ड। हमने सबसे पहली बात ऑब्जर्व की कि जब हमने किल्ड या गो सेंटेंसेस में से हटा दिया था तो हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का कोई रिलेशन बचा ही नहीं था। इसीलिए मेन वर्ब को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट हॉर्स को ऑब्जेक्ट विशाल के साथ लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उनका रिलेशनशिप बता रहे हैं, ऐसे शब्द हैं मेन वर्ब्स। दूसरी बात हमने ऑब्जर्व की है कि मेन वर्ब कभी तो अकेले होते हैं, लेकिन कभी कुछ दूसरे वर्ब्स की भी हेल्प लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में गो मेन वर्ब है, वो हेल्प ले रहा है विल की, जो कि वर्ब है, और सेकंड सेंटेंस में भी मेन वर्ब किल्ड कुछ दूसरे वर्ब्स की हेल्प ले रहा है, हैड और बीन की। तो वो दूसरे शब्द जिनकी मेन वर्ब हेल्प लेता है सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस की सेंस क्लियर करने के लिए, उन वर्ड्स को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि वो वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। हमने सीखा वर्ब के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब्स, एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। हमने देखा मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत कैसे पड़ती है। आइए थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें। सबसे पहले मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है टू मेक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के अलग अलग रूप बनाने के लिए, काल के अलग अलग रूप बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। सेकेंडली, अलग अलग मूड्स और अलग अलग वॉइसेस शो करने के लिए वर्ब की हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। थर्डली, नेगेटिव सेंटेंसेस भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बना सकता। एंड फोर्थ इज मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स के बिना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी नहीं बना सकते। एक गिवन सेट ऑफ वर्ब्स जहां पे वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स हों, वहां पे मेन वर्ब हमेशा एंड में आती है।
जहां पे 2-3 शब्द वर्ब्स हैं, वहां पे मेन वर्ब कैसे लोकेट करनी है कि वो लास्ट वाला वर्ड जो होगा वही हमेशा मेन वर्ब होगा. Now let us identify the main verbs and the helping verbs in the following sentences. First is she has finished the work. यहाँ पर verb कौन कौन से हैं? Has finished. अब आप ये बताएंगे इनमें से मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है. सेकंड, he sang a song. Verb is sang. Now identify ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब. थर्ड, Harry does cook well. 4, I shall have been writing. 5, a song was sung by her. आइए जानें कुछ मजेदार फैक्ट्स ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में. बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे नाम होते हैं. कोई आपको बेबी, कोई छोटू, कोई असली नाम सुरेश से पुकारता है. इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स के भी बहुत सारे नाम हैं. कुछ लोग इन्हें ऑक्सिलरी, कुछ हेल्पिंग वर्ब, कुछ स्पेशल वर्ब और कुछ एनामुलस वर्ब के नाम से बुलाते हैं. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी एक ही हैं. अब देखिए ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. कौन से शब्द हों उनको आप देखते झट से पहचान जाएं, अरे ये तो हेल्पिंग वर्ब है. तो इसमें फर्स्ट है बी. बी शब्द को जब प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसके शब्द बनते हैं हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर. और बी का ही पास्ट टेंस होता है वॉज, वर. और फ्यूचर में बी को यूज किया जाता है बी. सेकंड, हैव. हैव को प्रेजेंट में यूज करते हैं हैज या हैव. पास्ट में हैड और फ्यूचर में भी हैड. डू शब्द का प्रेजेंट में यूज किया जाता है डू या डज. पास्ट में डिड और फ्यूचर में डन. कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, यूज्ड, नीड, डेयर. ये सभी एग्जॉस्टिव लिस्ट जानने के बाद आप अब जल्दी से पहचान लेंगे कि ये वर्ड जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा. नाउ वी नो कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं और मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस में क्या क्या फॉर्म करने में. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस, अलग अलग मूड्स, अलग अलग वॉइसेस. आइए इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और देखते हैं ये कैसे डिफरेंट टेंसेस, मूड्स एंड वॉइसेस बना रहे हैं. हेल्पिंग वर्ब अलग अलग फॉर्म्स ले लेते हैं ताकि सेंटेंस का टेंस इंडिकेट हो सके. और टेंसेस क्या है? टेंसेस वो शब्द हैं जो हमें टाइम बताते हैं. टेंसेस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही बताए जाते हैं. मेन वर्ब कभी भी टेंस नहीं बताता. हेल्पिंग वर्ब बताता है कि काम कब हो रहा है, वाक्य में जो बात बोली जा रही है वो कब हुई है. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग. एम राइटिंग, यहाँ पे वर्ब्स हैं. एम हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब. जो हेल्पिंग वर्ब एम है, एम मतलब हूं, मैं लिख रहा हूं. हूं वर्ड, एम वर्ड बता रहा है कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सेकंड, I was writing. यहाँ पर भी टू वर्ब्स हैं, was and writing. Writing है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है was. Was था, मैं लिख रहा था. था शब्द, was शब्द इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. तो देखिए टेंसेस किसने बताए? हेल्पिंग वर्ब ने, am, was and in the third sentence I shall be writing. हेल्पिंग वर्ब shall, shall बता रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है. अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट मूड्स को कैसे इंडिकेट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में इज ही कमिंग. जब हमने इज पहले लगा लिया है सब्जेक्ट से तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया है क्वेश्चन की फॉर्म में और सेंटेंस का मूड क्या है? क्वेश्चन का मूड. सेकंड,
he will pass the examination. Will जो कि अगेन हेल्पिंग वर्ब है, ये इंडिकेट कर रहा है he will pass, मतलब ये सिंपल स्टेटमेंट है. थर्ड, do not stand up. जब हमने do पहले लगा लिया है, सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाया है हेल्पिंग वर्ब do, तो ये बन गया हमारा कमांड, do not stand up, खड़े मत होना. अब मूड्स के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, पर घबराइए नहीं, यहाँ पे हम इनको याद नहीं करेंगे, इनकी डेफिनेशंस नहीं सीखेंगे, बस हम ये लर्न करेंगे कि मूड्स की ये टाइप्स होती हैं. एंड इन केस यू वांट मी टू इलेबोरेट दिस, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आप उसमें देख सकते हैं मूड्स एंड देयर काइंड्स. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ मूड इज इंडिकेटिव मूड, सेकंड imperative mood, third subjunctive mood. वॉइसेस चेंज करने में भी हेल्पिंग वर्ब बहुत हेल्प करते हैं. एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, हैरी रोट अ लेटर. हैरी रोट, हैरी काम कर रहा है, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया है, सब्जेक्ट एक्टिव है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस. ऑन द अदर हैंड, जब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में, तो हमारा सेंटेंस बन गया अ लेटर वॉज रिटन बाय हैरी. अ लेटर वॉज रिटन, यहाँ पे अ लेटर कोई भी काम एक्टिवली नहीं कर रहा या कोई भी काम नहीं किया था लेटर ने, इसलिए इस सेंटेंस का वॉइस है पैसिव वॉइस. लेकिन पैसिव वॉइस बना कैसे? एक्टिव वॉइस का वर्ब रोट जब चेंज हो गया वॉज रिटन में, तभी हमारा पैसिव वॉइस बना. यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब वॉज ने हेल्प किया है मेन वर्ब रिटन को कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल जाए. In this video we have learned what are verbs. Verbs क्या होते हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई कर लेते हैं, मेन वर्ब्स या फिर प्रिंसिपल वर्ब्स में, एंड ऑन द अदर हैंड हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स. और हमने ये भी सीखा कि हेल्पिंग वर्ब्स कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ले लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस, मूड्स एंड वॉइसेस बनाने में. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज का, वो क्या होते हैं. हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्लासिफाई हो जाते हैं 2 टाइप्स में, वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड द अदर इज मॉडल ऑक्सिलरी. नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल में, और साथ ही देखें वर्ब्स की एक और क्लासिफिकेशन, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. एंड फर्दर ट्रांजिटिव वर्ब्स 2 टाइप्स के हैं, 1 ऑब्जेक्ट वाले ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड 2 ऑब्जेक्ट्स वाले ट्रांजिटिव वर्ब्स. साथ ही साथ इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑल्सो ऑफ 2 काइंड्स, intransitive verb with complete prediction and intransitive verb of incomplete prediction. काइंडली अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ गुड डे.